So dear students, in this video I will be discussing question number 6 of exercise 10.4 of class 9th Maths NCERT. See question first. A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. Three boys, Ankur, Syed and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk to each other. Find the length of the string of the phone. तो इस तरह से एक सर्कुलर पार्क है यहाँ पे. Three boys are sitting here. Suppose A is Ankur, S is Syed and D is David. तो ये तीनों पोजीशन है. ए पर अंकुर बैठा हुआ है, एस पर सैयद बैठा है और डी पर डेविड बैठा है. और दोनों का डिस्टेंस सबका इक्वल है, एट इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है. तो ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू एक्स. ये आपका सपोज कर लेते हैं एक्स मीटर हो गया. तो ये डिस्टेंसेस आपको फाइंड करनी है. और सबके हाथ में एक टॉय टेलीफोन है, उसका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यही लिया जाएगा. तो कितना होगा ये आपको पता करना है. ये सब आपका एक्स ले लिया, ये टोटल एक्स डिस्टेंस है. ओ इसका सेंटर ले लेते हैं सर्कल का. रेडियस दिया हुआ 20 मीटर. तो ओ ए, ओ बी, ओ एस और ओ डी ये सब आपका रेडियस हो गया. ओ ए इक्वल टू ओ एस इक्वल टू ओ डी इक्वल टू 20 मीटर. ये रेडियस है आपका. और ये ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल है. तो ट्रायंगल एस ए डी इज इक्विलैटरल. इसलिए चूंकि सारे साइड आपके इक्वल है इसलिए सारे एंगल इक्वल होंगे. देयरफॉर एंगल एस ए डी इक्वल टू एंगल एस डी ए इज इक्वल टू एंगल ए एस डी. ईच विल बी 60 डिग्री. इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, सारे एंगल्स उसके 60 डिग्री होते हैं. अब मेनली डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है. ये एक्स फाइंड करना है, जो बॉयज के बीच का डिस्टेंस है वो फाइंड करना है यहाँ पे. तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो एंगल एस ओ डी है वो एंगल एस ए डी का डबल होगा. एंगल एस ओ डी is 2 times angle SAD, that is 2 into 60 degree 120 डिग्री. ये टोटल एंगल आपका 120 हो जाएगा. यहाँ रीजन आप लिख सकते हैं. रीजन क्या होगा? एंगल एट सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at center of circle is double the angle subtended at a point on the remaining part of circle. रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल. ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है यहाँ पे. तो ये टोटल आपका 120 हो गया. ऐसे ही आप ये भी 120 होगा आपका और ये भी 120 होगा. ये भी ऐसी सेम प्रॉपर्टी से आप दिखा सकते हैं. अब मेनली फाइंड करना है हमको एक्स फाइंड करना है. तो यहाँ पे एक सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं. OM perpendicular to SD. ये बाइसेक्ट करेगा. will bisect SD. यहाँ भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं. थ्योरम पढ़ा हुआ आपने. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the chord.
इसलिए आपका SM और MD दोनों इक्वल हो जाएंगे और x का हाफ हो जाएगा। तो ये आपका x/2 हो जाएगा इतना पार्ट SM। ये आपको पता ही है रेडियस है। तो ट्रायंगल SOM में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ट्रायंगल SOM बाय पाइथागोरस थ्योरम OS स्क्वायर इज इक्वल टू SM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। SOM में अप्लाई कर दिए। OS आपको पता है 20 है, 20 का स्क्वायर इक्वल टू SM x/2 है और MD OM फाइंड करना आपको। OM फाइंड कर लेंगे यहाँ से, इसको सिंप्लीफाई करके OM फाइंड करेंगे। यहाँ तक क्या किया गया, पहले एक बार समराइज कर देते हैं कि SOD एंगल निकाला गया जो इस एंगल SAD का डबल होगा, क्योंकि एंगल जो सेंटर वाला होता है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे कोई पॉइंट लेते हैं उसका डबल होता है, इसलिए SOD जो होगा SAD का डबल होगा, इसलिए 120 होगा। सिमिलरली ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा। फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया यहाँ पर OM, वो बाइसेक्ट करेगा SD को, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। इस तरह से आपका SM इक्वल टू MD, ये दोनों x/2 हो जाएंगे। फिर इस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया ट्रायंगल SOM में। अब इसी को सॉल्व करके आपको यहाँ से OM की वैल्यू मिल जाएगी आपको 400 माइनस x²/4। यहाँ से OM मिल गया आपको स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस x²/4 OM मिल गया। अब आपको इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ट्रायंगल SOD कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, हाफ SD इंटू OM। SD तो आपका पूरा x है, तो x/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ OM ये है आपका 400 माइनस x²/4। अब इसमें एक पॉइंट आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल्स होंगे आपके, ट्रायंगल SOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOS। ये कॉन्ग्रुएंट होंगे दोनों ट्रायंगल, क्योंकि दोनों में आपके SAS रूल अप्लाई हो जाएगा आपका। क्योंकि आप देख सकते हैं SO जो होगा वो AO के बराबर होगा। दो तो साइड ही है इसमें आपके, SOD ले रहे हैं, AOD ले रहे हैं, SOD और AOS। इसमें आपको OS तो कॉमन ही है, OS को कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ पे। OS इज कॉमन, और आपका AO जो होगा वो OD के बराबर हो जाएगा। रेडियाई और एंगल SOD इज इक्वल टू एंगल AOD AOS 120 डिग्री। इस तरह से इन तीनों कंडीशन को अप्लाई करके यूजिंग SAS रूल ये आपका इसको भी कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। Similarly, it can be shown that triangle SOD is congruent to triangle AOD। SAS रूल यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से अब तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो since triangle SOD is congruent to triangle AOD is congruent to triangle AOS, therefore area triangle SOD is equal to area triangle AOD is equal to area triangle AOS। तीनों का एरिया भी इक्वल होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में एरिया तो सेम होगा। तो अब आपको एक का एरिया पता है, तो वही एरिया सबके लिए हो जाएगा। SOD का एरिया आपको पता है, ये निकल चुका है यहाँ पे। तो अब इसका यूज करके हम पूरे ट्रायंगल के एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इस तरह से लिख सकते हैं हम, ये सारे एरियाज बराबर होंगे।
तो इस तरह से आप लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल AOS इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल SOD दिस। ये सारे एरिया बराबर हो जाएंगे आपके। एक कॉन्ग्रुएंसी आपने चेक कर लिया, उससे आपको बाकी दोनों कॉन्ग्रुएंसी इजीली दिखा सकते हैं, क्योंकि ऐसे अप्लाई हो जा रहा है इसमें। नाम इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको SOA लिख सकते हैं, जिससे आपको इजीली हो जाएगा, कॉमन जो हो जाएगा, ताकि SO कॉमन मिल जा रहा है इसमें। तो इस तरह से तीनों का एरिया मेनली इक्वल हो गया। अब आपको करना क्या है कि इस पूरे ट्रायंगल ASD का एरिया निकालेंगे। वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दो तरीके से निकालेंगे। एक बात तो पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, √3/4 साइड स्क्वायर, और दूसरी बार एक कोई भी ट्रायंगल ले लिया SOD का, उसको 3 टाइम्स कर दिया, उससे भी कर सकते हैं एरिया। तो दो तरीके से एरिया निकालेंगे। तो अब इसका एरिया लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ASD इज इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल SOD, दैट इज 3x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 400 x²/4। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, एरिया ASD जो बड़ा ट्रायंगल है उसका एरिया। और आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं, एरिया ASD जो होगा वो होगा √3/4 साइड स्क्वायर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए, वो दोनों इक्वेशन सेम ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 √3/4 x² इज इक्वल टू 3x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस x²/4। ये आ गया। अब इसको आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेना है और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेना। √3/4 x² इक्वल टू 3 को लिख सकते हैं आप √3 इंटू √3 x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस x²/4। 3 को लिख दिया √3 इंटू √3, तो एक √3 आप कैंसिल कर सकते हैं, और इस 2 से आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 हो जाएगा। x की एक पावर भी कैंसिल कर सकते हैं आप। अब इसके बाद देखिए क्या बच रहा आपको, यहाँ पे बच रहेगा आपके पास x/2 बचा, √3 कैंसिल हो चुका है, 4 2 से कैंसिल हो गया। इधर आपको बचा √3 स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस x²/4। तो ये बचा आपका, स्क्वायरिंग कर लेते हैं इसका, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x²/4 इक्वल टू 3 इंटू 400 माइनस x²/4। इस साइड में तो स्क्वायर आपका रूट कैंसिल होगा स्क्वायर करने से। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेना है, x² एक साइड में लाएंगे आप, तो हो जाएगा x²/4 प्लस 3x²/4 इक्वल टू 3 इंटू 400। ये आपका सॉल्व होकर x² बच जाएगा, x² इज इक्वल टू 3 इंटू 400, या x आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 400। 400 परफेक्ट स्क्वायर है 20 का, इसलिए ये हो जाएगा आपका 20√3 मीटर। ये आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा, जो x माना गया है। इस फोन का जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा वो इतना होगा। तो मेनली इस क्वेश्चन में आपको मेनली क्या करना है, पहले तो ASD आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो सारे एंगल 60 होंगे, उससे ही एंगल आपको 120 मिल गया। ऐसे ही बाकी ये दोनों भी एंगल AOS और AOD भी 120 मिल जाएगा। और उसके बाद फिर एरिया निकालना है किसी एक ट्रायंगल का इसमें से। और उसके पहले आप कॉन्ग्रुएंसी भी दिखा सकते हैं कि जो SOD ट्रायंगल है और AOS है, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे SAS रूल से। ऐसे ये तीनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तीनों का एरिया सेम होगा आपका। तो एक का एरिया निकाल लेना है इसमें से, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करके आपको एक ट्रायंगल SAD का एरिया निकाल लेना है, और फिर ट्रायंगल SAD का एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मूले से भी निकाल लेना है, फिर दोनों को इक्वल कर देना है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया गया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि ये कॉर्ड पे परपेंडिकुलर आ रहा है सेंटर से, इसलिए बाइसेक्ट करेगा। इसलिए यहाँ पे पाइथागोरस निकाल करके आपको OM फाइंड कर लिया गया, और बेस आपका SD हो गया, OM हाइट हो गया। एक ट्रायंगल का एरिया लेकर के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरे ट्रायंगल ASD का एरिया मिल गया। और फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल से जो एरिया मिला आपको, दोनों को इक्वल करके और सिंप्लीफाई करते जाना है, और आपको ये आपका रिक्वायर्ड
एरिया मिल जाए, रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का वो फाइंड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।